हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बट उससे पहले एक छोटी सी सिफारिश है आप लोगों से। अभी ये चैनल नया है तो वीडियो उतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रहा है और इतने लोगों तक रीच नहीं हो रहा है जितने लोगों तक उसे होना चाहिए। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाए, पहुंच पाए और मुझे भी इंकरेजमेंट मिले। अभी मैं एक वीडियो में 10 क्वेश्चन ही लेके आ रही हूँ, बट जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे मैं ऑफ कोर्स क्वेश्चन जो है वो एक वीडियो में कोशिश करूँगी कि 20 से 50 क्वेश्चन लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, शरफ़काई अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था। दूसरा, गयासुद्दीन तुगलक के अधीन मुक्तियों को यह चेतावनी दी गई थी कि वे अपने किसी भी अधिकारी के साथ उसके वेतन से अधिक और ऊपर ली गई छोटी राशि के लिए दुर्व्यवहार ना करें। तीसरा है, अरबी कृति मसालिक ई अबसार में मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन एकता प्रणाली की कार्य पद्धति का वर्णन है। और चौथा है, मार्को पोलो ने दक्षिण भारत में तूतीकोरिन की मुक्ता मात्स्यिकी पर्ल फिशरी के बारे में उल्लेख नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, हमने पहले ही देखा जो इसमें सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो सही नहीं है वो हमारा आखिरी वाला ये सही नहीं है, कॉज ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, उसने किया है। ठीक है, इसका उल्लेख किया है उसने। तो चलिए अगला देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरे को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर पहला है महानवमी दिब्बा, दूसरा है लोटस महल, तीसरा हजारा रामा और चौथा है विरूपाक्ष। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा महानवमी दिब्बा। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक वर्गाकार मंच हुआ करता था जिसे विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों जैसे युद्ध खेलों और आदि को देखने के लिए मतलब इसका प्रयुक्त किया जाता था, इसका उपयोग किया जाता था। ये दूसरा बता दूं मैं, लोटस महल जो है वो विजयनगर साम्राज्य के शाही परिवार की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली मतलब एक पृथक क्षेत्र था, एक अलग मतलब जगह था। तीसरा है हजारा रामा, ये जो है ये विजयनगर काल में सरोवर के किनारे बनाया गया मंदिर था। और विरूपाक्ष मंदिर के बारे में तो सबको पता ही है, ये हम्पी में स्थित है। तो चलिए अगला देखते हैं, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। सातवां है, तुंगभद्र नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? ऑप्शन नंबर पहला है चोल, दूसरा विजयनगर, तीसरा वाकटक और चौथा है पांड्य। तो फ्रेंड्स, ये सबको पता है कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो तुंगभद्र नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो ऑफ कोर्स हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और ये जो है सिंचाई कार्य हेतु देवराय प्रथम ने इस नदी पे एक बांध बनवाया था, हरिद्रा और तुंगभद्र नदी पे। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, निकोलो द कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक, अफनासी, निकितिन और फरनाओ नुनीज ने किस साम्राज्य की यात्रा की? ऑप्शन नंबर पहला है कन्नौज का साम्राज्य, दूसरा विजयनगर का साम्राज्य, तीसरा होयसल साम्राज्य और चौथा राष्ट्रकूट साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, इसका भी सही आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को। अब्दुल रज़ाक जो था वो फ़ारसी यात्री था और ये जो है अब्दुल रज़ाक ये आया था 1442 में, 1442-43 ये इसका आने का समय है यहाँ पे। और उसके बाद हमारा है निकितिन, ये जो था अफनासी निकितिन जो था ये रूसी यात्री था, ये रूसी यात्री था और इसका जो समय काल है वो 1466 से 72 था। ठीक है। और निकोलो उसके बाद और क्या है, हाँ फरनाओ नुनीज है। ये जो है इसका जो समय काल है नूनीज का वो बता देती हूँ, 1535 से 1537।
ये जब आया था, शासनकाल बोल रही हूँ मैं, अभी क्या क्या बक रही हूँ। हाँ, तो ये इनके आने का समय है भारत में। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, इसका आंसर भी मैंने आप लोग को बता ही दिया, तो होप क्लियर है। अब्दुल रज़ाक का जो है वो 1442 से 43, उसके बाद निकितन का जो है वो 1466 से 72, और फरनाओ नूनीज का जो है वो हो जाएगा 1535 से 1537। तो चलिए अगला देखते हैं। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए? पहला है कर्नल कॉलिन मैकेंजी, दूसरा है सर जॉन शोर, तीसरा है एंड्रयू फ्रेंजर, और चौथा है जॉन मार्शल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। इन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत का पहला प्रमाणिक जियोग्राफिकल मैप तैयार किया था और प्रस्तुत किया था। तो होप आप लोग नहीं भूलिएगा इसे। चलिए अगला देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ? ऑप्शन नंबर पहला है तालीकोटा में, दूसरा है पानीपत में, तीसरा तालीकोटा के दूसरे युद्ध में, ये 1665 में, और चौथा जो है रायचूर में 1510 में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तालीकोटा में। और ये जो है ये राक्षसी तगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, राक्षसी तंगड़ी। इस युद्ध में जो है वो राम राय को परास्त कर दिया गया था। और ये जो था ये दक्षिण भारत में जो चारों मुस्लिम राज्य थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये जो सभी मुस्लिम शासक थे ये एकजुट होकर राम राय के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था। ये राक्षसी तंगड़ी यही कहलाई थी, और ये चारों मिलकर मतलब राम राय को इन लोगों ने हराया था। तो अगला देखते हैं। राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे, दूसरा विदेशी यात्री पायस और नूनीज उनके दरबार में आए थे, तीसरा उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की, और चौथा उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्त माल्यद की रचना संस्कृत में की। तो फ्रेंड्स इसमें जो है जो कथन सही नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, क्योंकि ये जो इनकी रचना है आमुक्त माल्यद की, ये संस्कृत में नहीं है, ये तेलुगु में है। याद रखिएगा आप लोग, तेलुगु में है ये। तो इसलिए ये जो है गलत हो जाता है और हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। और चौथा, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें से कौन सही है ये बताना है हमें, कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही है वो है केवल पहला, ये जो है ये सही है, केवल पहला, केवल एक। तो देख लेते हैं कूट में, ये पहला सही हो गया। इसके बारे में थोड़ा बता दूं, जो भारत में सर्वप्रथम इक्ता है जो वो मोहम्मद गोरी ने बांटी थी, याद रखिएगा आप लोग। ये दूसरे का मैं बता रही हूँ। सबसे पहले गोरी ने बांटी थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी का इक्तेदार बनाया था। ये आप लोगों को शायद याद होगा, आपने पढ़ा होगा तो। और मीर बख्शी का जो पद था वो दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में नहीं बल्कि मुग़ल काल में अस्तित्व में आया था। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है, तो इस हिसाब से पहला वाला सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की
कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो इसमें जो है फ्रेंड्स, हमें जो सही है वो बताना है। तो ये दोनों ही सही है, पहला और दूसरा दोनों। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? पहला है कृषक, दूसरा योद्धा, तीसरा बुनकर और चौथा व्यापारी। तो ये ऑफ कोर्स व्यापारी ही थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।